बहुत लंबी सफ़र की महज शुरुआत है। अभी तो 2 पल पीते हैं, अभी बाकी सारी रात है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। आज का डेट है 17/9/2021। विद दिस आई वुड लाइक टू से हैप्पी बर्थडे श्री नरेंद्र मोदी, द पीएम ऑफ इंडिया। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ इंडिया का कोल्ड डेजर्ट दैट इज स्पीति वैली। अभी हम लोग हैं अमृत सुखदेव ढाबा पे। कल हम लोग का फर्स्ट स्टॉप होगा 365 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दैट इज फागू। अभी बज रहे हैं रात के 3/17/9/2021। मिलते हैं कल सुबह आपके साथ फिर से शिमला में, होप सो इन द ग्रीन वैली। सी यू टुमारो। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके हैं कांदा घाट में द रेड कैप्सिकम पंजाबी ढाबा विच इज़ प्योर वेज। हम लोग यहाँ पर फ्रेशन अप होंगे। द वॉशरूम इज़ रियली नाइस क्लीन। आफ्टर इट वी हैड ब्रेकफास्ट विच इंक्लूडेड मैगी, पराठा एंड चाय। द फूड इज़ रियली फ्रेश एंड वन ऑफ द गो टू रेस्टोरेंट्स टुवर्ड्स फागू। और चलिए अभी हम लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं फागू के लिए। जस्ट सी द व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है। द हिमालयास, रियली दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। एंजॉय इट। मॉर्निंग फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं कुफरी में। अभी हम लोग हैं कुफरी के नेशनल पार्क के सामने। अभी भी हम लोग फागू नहीं पहुंचे हैं। अप्रॉक्स 6 किलोमीटर बचा हुआ है द टिक्कर फागू, जो हमारा रिसोर्ट है, पहुंचने के लिए। मिलते हैं हम लोग फागू में हमारे होटल के पास। सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, रात को 3 बजे मुरथट से निकलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन फागू में द टिक्कर। अभी यहाँ पे अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस है और दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। हैड अ वंडरफुल जर्नी। हम लोग शिमला के रूट से नहीं आए हैं, हम लोग चैल के रूट से आए हैं कुफरी होकर फागू। चलिए होटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा है होटल। ये रिसेप्शन और रेस्टोरेंट एरिया है होटल का। नाइस वुडन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर ऑफ द होटल। सफ़र बहुत दूर है, अभी तो चलना शुरू किया है। घर राह में मिले तो हाथ थाम लेना मेरा, अभी तो संभलना शुरू किया है। ये व्यू है हमारे होटल के सामने का। बहुत अच्छा लोकेशन है। होटल ऑन रोड है टुवर्ड्स नारकंडा, सो इजीली एक्सेसिबल है फॉर द टूरिस्ट। जस्ट सी द व्यू। हम स्पीति जर्नी का शुरुआत कर रहे हैं फागू से और आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है। जस्ट ऑसम, मनमोहक, इनक्रेडिबल। मुझे अभी से महसूस हो रहा है ये ट्रिप लाइफ टाइम याद रहेगा। सच कहते हैं सुकून है पहाड़ों में। इन पहाड़ों को देख के तो यकीन आ गया।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। नमस्ते। आज स्पीड टूर का हमारा पहला दिन है। हम लोग फागू पहुंच चुके हैं। फागू अराउंड 2450 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल है, अराउंड 395 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड अराउंड 18 किलोमीटर फ्रॉम शिमला। जो शिमला की भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, हिमाचल की वादियों में खो जाना चाहते हैं, शांत वातावरण चाहते हैं, वो आते हैं फागू में घूमने के लिए। देखिए ये हमारे बालकनी का व्यू, फागू की वादियाँ, नीला आसमान, हल्का हल्का फॉग हो रहा है इस समय। देखिए बादलों की शैडो पड़ते हुए पर्वतों पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मन करता है बैठ जाएं और इसे देखते रहें। फागू का वेदर इंग्लिश टाइप है, बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी यहाँ फॉग आ जाता है, ठंडी बढ़ जाती है और अचानक धूप भी हो जाता है। फागू का नाम फागू इसलिए पड़ा क्योंकि मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर यहाँ फॉग रहता है, सो द नेम फागू। चलिए अब हम लोग लंच करने जाते हैं, मिलते हैं लंच टेबल पर। थैंक यू। हम लोग आ गए हैं हमारे होटल के सामने एक छोटे से रेस्टोरेंट में। इनका हार्डवेयर का शॉप भी है संग में। हम लोगों ने राजमा चावल और आलू का पराठा ऑर्डर किया है, जो यहाँ पूरा फ्रेश और संग संग बनता है। जैसे कि ये सितंबर का महीना है, वेदर भी थोड़ा ठंडा है। और ये लीजिए आ गया हमारा राजमा चावल। जस्ट सी दी एक्साइटमेंट। राजमा चावल एक्चुअली क्या है ना, आप जितना भी कोशिश कर लो घर पे राजमा बनाने का, ये जो पहाड़ी राजमा का टेस्ट होता है ना, ये घर के राजमा में नहीं आता। पहाड़ में जब भी घूमने आओ ना, मेरे रिकमेंडेशन है कड़ी चावल और राजमा चावल ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, अलग ही एक स्वाद मिलेगा आपको। How is the taste? कच्चा प्याज। How is the taste? बहुत अच्छा है। लाइक राजमा थोड़ा अलग होता है ना यहाँ पे, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ की ओनर से। हम लोग रामा एंटरप्राइजेस रिफ्रेशमेंट सेंटर पर हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकी ओनर के साथ। आंटी जी, आपका नाम? राजकुमारी कालिया। आंटी जी, ये रिफ्रेशमेंट सेंटर कितने सालों से आप चला रहे हैं? 5-6 साल से चल रहा है ये। यहाँ क्या क्या आप खिलाती हैं हमारे जैसे टूरिस्टों को? एक सब्जी होती, राजमा, कड़ी, चावल, चपाती, बाकी जो किसी की इच्छा हो, जो बनाना वो बना देते हैं हम उसी टाइम। ताज़ा बनाते हैं हम ऐसे। हमने भी खाया यहाँ पर आपका मिक्स पराठा, राजमा चावल, चाय, बहुत ही अच्छा था। हाँ जी। और फागू हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड है, सितंबर का महीना है। हाँ जी, ठंड तो जहाँ सारी साल ही होती। और यहाँ पे टूरिस्ट किस तरह के रहते हैं? मैंने पूरा साल रहता है कि पूरे साल ही चले रहते हैं ऐसे तो। और कोविड के समय यहाँ सिचुएशन कैसा था आंटी जी? तब तो कम थे ना टूरिस्ट। कोविड पेशेंट भी यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट? नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-4 ही केस आए थे, ऐसे ज़्यादा नहीं। हम तो भगवान की दया से ठीक थे, हमारे पर तो कृपा थी। पर ऐसे आस पड़ोस में भी ठीक ही थे हमारे। जहाँ ना बाज़ार में कोई केस नहीं आया ऐसे। अब बुरे परे तो आते रहते, अखबारों में भी पढ़ते रहते हम, वो तो आ ही रहे थे, वो तो चला हुआ ही था। आंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका खाना भी बहुत अच्छा नीचे था। जैसे पशु बांधने के लिए ऊपर रहते थे, फिर हमने नया बनाया है 2008 में यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, फिर सबसे पहले हमने हार्डवेयर की दुकान खोली। ये हार्डवेयर, ये रंग वगैरह? हाँ जी, ये हमारी ही है। अच्छा फिर अभी 5-6 साल से ये भी इधर खोल लिया थोड़ा अच्छा। टाइम पास के लिए। अब खेतों में तो हमारे से काम होता नहीं है। हाँ अभी तो। हाँ जी। तो आप लोग मतलब एप्पल की वगैरह की भी खेती करती हाँ हैं जी, क्या? एप्पल सीजन गार्डन तो भी अभी है ना शायद? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, ये अभी जो अभी सीजन है तो वो फिर एप्पल कब हमें मिलता है, मतलब अब क्या मार्केट में, कि अपने खाने के लिए ही नहीं, उसको मार्केट में देते हैं आप लोग? बेचेंगे। बेचेंगे ना आप हाँ, लोग? अभी कल ही तोड़े ऐसे हमने लेबर लगाई हुई थी। यहाँ पे एप्पल वगैरह के दाम वगैरह सही से मिल जाते हैं, रेट वगैरह की? पर जहाँ के एप्पल ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे अच्छा। दाम दूम ऐसे ही लगते हैं इनके। तो ये यहाँ यहीं पे जैसे लोकल? बजरी बुजरी पड़ जाती है ना शुरू में जब फ्लावरिंग जी, होती, जी। फिर थोड़े दागी भी होते, कुछ ऐसी हो शक्ल शुक्ल ऐसी होती उनकी। तो वो लोकल में ही रहते हैं कि बाहर भी जाती है? बाहर नहीं, स्टेट? बाहर भेज देते हैं बाहर ऐसे भेज तो। देते हाँ हैं। जी, तो क्या करने रख के जहाँ हाँ, नहीं। ऐसे हम गोभी भी लगाते हैं, आलू भी लगाए हुए हैं, फसल भी लगाते हैं हम। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनकी सबकी शादी हो गई। अच्छा, बेटी उनकी शादी कहाँ हाँ हुई? जी, मतलब बेटी उनकी ऊना में हुई। अच्छा, ऊना में, हाँ जहाँ जी, पे वो लगे हुई टीचर लगी हुई इंटरनेशनल स्कूल में, अच्छा, अच्छा। रविशंकर स्कूल है ना ऊना में, अच्छा, उसमें अच्छा। लगी हुई टीचर। तो बेटे ये दोनों ही है जो ये थे अभी। तो अभी इसका छोटे भाई ने ठियोग में वो खोला हुआ कोचिंग सेंटर। और ये ठंड के मौसम में, मतलब दिसंबर जनवरी में यहाँ पे कैसा सिचुएशन रहता है? मतलब बर्फ गिरती होगी? हाँ जी, गिरती ठंड तो होती, पर हम तो यहीं रहते हैं ना, अब हमारे हाँ, को तो आदत हाँ, पड़ गई। लेकिन उस समय टूरिस्ट का कैसा आना जाना रहता है? अच्छे होते हैं ऐसे, काफ़ी आते हैं। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, बहुत सारे आते हैं, जैसे अभी भी छुट्टियों में आ ही जाते हैं, टूरिस्ट तो चले ही रहता। हाँ, थोड़ा वो कोरोना की वजह से कम थे। तो ये जो आगे आपने और 3 शॉप खोल रखी है वो किस चीज़ से है? वो हम देंगे किराए पर। किराए पे देंगे हाँ आप? जी, अच्छा। हमारा तो ये है जहाँ बिजनेस सारा ही, हाँ। वो हम किराए पर देंगे। और एक जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हाँ जी, तो इस पे आपका क्या है, मतलब ये सही हो रहा है कि? अब आबादी के हिसाब से तो जैसे आबादी बढ़ रही हो तो होना ही है। मतलब टूरिज्म भी बढ़ रहा है, हाँ जी, लोग हाँ का जी। आना जाना भी बढ़ रहा है, बहुत तो बढ़ यहाँ रहा पे है। मोस्टली तो होटल्स वगैरह ही खुल रहे हैं। हाँ जी, कॉटेज बना रखे लोगों ने, बगीचों में बना रखे अब कॉटेज अपनों में। तो ये जो पिछले 1-2 साल से आपको भी सुनने में आ ही रहा होगा कि इधर पहाड़ भूस्खलन हो गया, हाँ जी, लैंडस्लाइड वो हो तो है गई, पीछे अभी कनौर में तो जो आपको हुआ। लगता है कि ये एक कारण हो सकता है इसका? अब ये तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तब तो होगा ही ना। हाँ, ये तो होना ही है। जी, जी, जी। अब पीछे कनौर में कितना नुकसान हुआ, बसों की बसें गाड़ियां दब गई, हाँ जी, कितने अभी मरे। हुआ किन्नौर अभी- में ना। हाँ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ, उधर ज़्यादा हो रहा है इस बार, जी जी। इधर तो नहीं हुआ इतना अभी। इधर तो नहीं होता। तो ये जो शिमला वगैरह में होता है, अब जैसे शिमला तो जैसे मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, मतलब हाँ जी, पूरा हाँ जी। भर चुका हाँ, है। भर तो चुका अब है। क्या हो रहा है कि लोग शिमला के बाद का देख रहे हैं, ये फागू हो गया, हम्म। उर्फी हो गया, तो इससे आपको लग रहा है कि पिछले 3-4 साल में आपका बिजनेस में इजाफा हुआ है यहाँ पे वो तो ज़्यादा? है ही ना, अभी इधर ही देखो, पहले जब मैं शुरू में आई तो जहाँ कुछ नहीं था देखने को, जी। तब तो ऐसे सोचते भी कहाँ फंस गया आके। अब तो बहुत तरक्की, अब तो जहाँ देखो इधर इसका इलेक्शन कमीशन का बन रही है बिल्डिंग नीचे, जी जी। तो नीचे अभी क्वार्टर नीचे तक बहुत है, पहले बिल्कुल खाली होता था ये, अच्छा अच्छा। बिल्कुल खाली। और यहाँ पे मतलब सरकार से खुश हैं आप? अभी जो हो रहा है कि कुछ परेशानी है जो आप बोलना चाहें कि? ना, हमारे को तो क्या है, हम तो कमा रहे खा रहे, हाँ। सरकार ने क्या देना हमारे को? नहीं, मतलब वो- रोटी तो खुद ही कमानी पड़नी। हाँ, मतलब वही जो अभी हाँ जी, सरकार हाँ जयराम ठाकुर जो हमारे सीएम है हिमाचल के, चलो हमारे खुश लिए तो हैं? सब ठीक ही है। हमारे को क्या, हमने तो अब देखो ना, हमारे कोई भी है, आप भी है, हम भी है, जी। कमा के ही खाना, हमारे को हाँ, देगा जी, कोई जी, नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो तो मतलब है ये जैसे चीज़ों की दाम बढ़ रही है, हाँ। गैस का कर लें, तेल का कर ये लें, तो है ही, अब सरसों तेल वगैरह, मतलब ये तो ऑलमोस्ट सब महंगा ही है, अब करना तो पड़ता है। अब हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए भी, वो ये इसने MBA कर रखी है, छोटे भाई ने, बड़े ने BSc की हुई है, तो सब दोनों बेटे आपके यहीं रहते हैं? तो यही अपना ही बिजनेस है। अपने तो अब business में नौकरियां तो ही मिल नहीं रही, है। पढ़तों को तो मिलती नहीं है। अच्छा। तो लड़की उसने इंग्लिश में MA और B.Ed कर रखी है। अरे वाह, मतलब सब हिमाचल से ही? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, धर्मशाला से की थी उसने B.Ed ना। ओके ओके। हाँ जी, तो अब पढ़े लिखे है, वो भी प्राइवेट हाँ। स्कूल में है, तो क्या जी, करना, नहीं, अब कमाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो स्कूल नहीं है, तो अभी तो घर से ही वीडियो कॉल के थ्रू पढ़ाना होता होगा? नहीं, उनको तो बुलाते हैं ऐसे, अच्छा। वो तो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बुलाते ही बुला है। रहे हैं अभी? हाँ जी, जैसे आजकल बच्चों के पेपर भी लगे हुए, हाँ हाँ। वो तो जाती है। चलिए ठीक है। हाँ जी, थैंक यू आंटी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके सच में। बिल्कुल, हम हमारे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो हम जरूर बोलेंगे कि वो यहाँ पे आए, Thank you, आपसे आपका मिले। भी thank you ठीक है कि हाँ बात जी। करेंगे आप। बहुत बहुत थैंक यू। देखिए दोस्त, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, इंग्लिश वेदर फागू का, अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा यहाँ पे कितना सुंदर धूप निकला हुआ था। अभी देखिए पूरा फॉग, चारों तरफ पूरा फॉग,
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम फागू पड़ा है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। आप लोगों से भी कहूँगा, जो भी शिमला आते हैं थोड़ा आगे निकलकर फागू आए और यहाँ का सौंदर्य का, पहाड़ों का, वादियों का और इस फॉग का मजा ले। सफ़र लंबा हो ऐसा ख्वाहिश नहीं, छोटी हो मगर हसीन हो। Fagu is base camp for trekkers. Theog is known for its market. चलिए आप लोग इस व्यू को एंजॉय कीजिए और हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, रात भर के थके हुए हैं। See you soon in the evening. दिस इज़ आवर रूम, जिसका टैरिफ हमें 2400 रुपये पड़ा है, इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट दैट इंक्लूड्स पराठा, ब्रेड ऑमलेट एंड चाय। वन ऑफ द बेस्ट चीप होटल्स इन फागू। एक डबल बेड प्लस 2 बंक बेड विथ वन ऑफ द ऑसम बालकनी व्यू यू कैन हैव। मैं तो रिकमेंड करूँगा जो भी फागू आए इस होटल में ज़रूर से ठहरे, बहुत ही चीप है विथ द बेस्ट बालकनी व्यू। द टॉयलेट इज़ ऑल्सो गुड। आज का दिन हम तो होटल में बिता दिए, थके हुए थे। फिर कल निकलना है सरहान की तरफ वाया नारकंडा। वी हैविंग डिनर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में टुवर्ड्स सहारन वाया नारकंडा। इफ यू लाइक द एपिसोड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू सून।